हेलो फ्रेंड्स, कहानी शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कहानी पसंद आए तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अरुणा विजय की हालत देखकर बहुत दुखी हो गई थी। दोनों की आंखें भर आई थी। विजय ने अरुणा का हाथ अपने हाथ में ले लिया था। दोनों भावुक हो रहे थे। तभी हवलदार ने आकर कहा, मिलने का वक्त खत्म हो गया है, अब आप जाइए। विजय अरुणा का हाथ नहीं छोड़ रहा था। अरुणा ने उसे सांत्वना दी कि जल्दी ही उसे छुड़ा लेगी। अपने आंसू पोंछे और मोहन के साथ उसके घर आ गई। फिर मोहन के साथ वकील से मिलने गई। एक वकील थोड़े कम पैसों में केस लड़ने के लिए तैयार हो गया, पर उतने पैसे भी अरुणा के पास नहीं थे। विजय को छुड़ाने के चक्कर में अरुणा और माँ के जेवर बिक गए, पर कोई फायदा नहीं हुआ। विजय को 1 साल की जेल हो गई। जेल जाने से पहले एक बार वो माँ से मिलना चाहता था। पुलिस ने उसे इजाज़त दे दी थी। वो माँ के गले लगकर बस रोता जा रहा था। कितने सपने लेकर आया था इस माया नगरी में, पर अब तो ऐसी स्थिति आ गई थी कि सोच रहा था कि काश वो यहाँ आया ही ना होता। पुलिस ने उसे खींचकर माँ से अलग किया और अपने साथ ले गई। अब अरुणा के लिए यहाँ रुकना कोई मायने नहीं रखता था। क्या करती रुककर? पैसे भी खत्म हो गए थे, इसलिए माँ के साथ वापस अपने शहर आ गई। पर यहाँ भी वही स्थिति थी। जैसे तैसे महीना बीता, पर अब खाने के लिए भी पैसे नहीं थे और यहाँ तो मकान का किराया भी देना था। वो तो मकान मालिक अच्छे थे और 3 महीने बाद भी तकाजा नहीं किया था, पर किराया तो देना ही था। अरुणा ने नौकरी ढूंढनी शुरू की, पर वह ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। बस मैट्रिक पास किया था और शादी हो गई थी, तो नौकरी कहाँ से मिलती। यहाँ तो पढ़े लिखे लोग बेरोजगार घूमते हैं। किसी पहचान वाले ने बताया कि एक डॉक्टर साहब को बच्चा संभालने के लिए और पूरे घर का कामकाज देखने के लिए काम वाले की ज़रूरत है। अगर अरुणा करना चाहती है तो अच्छे पैसे मिल जाएंगे। दरअसल डॉक्टर साहब की पत्नी बच्चे को जन्म देने के बाद चल बसी थी। 2-3 महीने तक रिश्तेदारों ने संभाला, पर उनके भी अपने परिवार हैं तो कोई कितने दिन संभाले। इसलिए एक अच्छी और समझदार काम वाली ढूंढ रहे हैं। अरुणा ने माँ से बात की और फिर काम करने के लिए तैयार हो गई। अरुणा डॉक्टर साहब को नाश्ता बनाकर दे देती और फिर वह अस्पताल चले जाते। पूरे दिन बच्चे को संभालने के साथ ही घर की साफ सफाई करती और शाम को खाना तैयार करने के बाद डॉक्टर साहब के घर आने तक रुकती। कभी कभी अगर डॉक्टर साहब को आने में देर होती तो माँ को यहीं बुला लिया करती थी। अरुणा के भाई को किसी से पता चला कि अरुणा किसी के घर में काम करने जाती है, तो वो एक दिन उसे अपने साथ ले जाने के लिए आए कि लोग क्या कहेंगे कि मेरी बहन किसी के घर में काम करती है, चलो मेरे साथ। पर अरुणा ने अपने भाई के साथ जाने से मना कर दिया कि माँ जी अकेले कैसे रहेंगी। सब ठीक ठाक चल रहा था। अरुणा बच्चे का बहुत अच्छी तरह ख्याल रखती थी, इसलिए डॉक्टर साहब भी उस पर बहुत विश्वास करने लगे थे। कुछ दिन बाद माँ जी की तबीयत खराब हो गई तो अरुणा डॉक्टर साहब को बोलकर बच्चे को अपने घर ले आई, ताकि वह दोनों का ध्यान रख सके। धीरे धीरे दिन बीत रहे थे। अब बच्चा बड़ा हो रहा था और अरुणा को पहचानने लगा था। यहाँ तक कि जैसे ही सुबह अरुणा काम पर आती वह उसकी गोद में जाने के लिए मचल उठता, और इसलिए पहले अरुणा थोड़ी देर उसे अपनी गोद में खिलाती, फिर उसे पालने में सुलाकर अपने काम निपटाती। बच्चा बहुत प्यारा और गोलू मोलू सा था। अरुणा प्यार से उसे गोलू बुलाती और फिर डॉक्टर साहब ने भी उसे इसी नाम से बुलाना शुरू कर दिया। कभी कभी वह भी सोचते कि अरुणा ने अगर काम छोड़ दिया या फिर उनका ट्रांसफ़र हो गया तो गोलू को संभालने में बहुत मुश्किल आएगी। अब साल पूरा होने वाला था। दिन नज़दीक आ रहे थे, विजय के जेल से रिहा होने के, और अरुणा विजय को अपने ख्यालों में महसूस करने लगी थी। पूरा दिन तो गोलू को संभालने और दोनों घर की देखभाल करने में बीत जाता था, पर रात में विजय की यादें अरुणा को बेचैन कर दिया करती। कभी लगता कि विजय ने दरवाज़ा खटखटाया है, तो कभी ऐसा महसूस होता कि विजय तो उसके करीब सोया हुआ है और वह अपने हाथ बढ़ाकर उसे छूने की कोशिश करने लगती। फिर कभी कभी अरुणा अचानक डर जाती और अपने डर का कारण भी उसे समझ नहीं आता। गोलू भी अब बड़ा हो गया था और धीरे धीरे चलने की कोशिश करने लगा था, पर अभी वह कुछ बोलता नहीं था। इसलिए अरुणा उसे हमेशा पापा बोलना सिखाया करती थी, पर वह बस
आ के अलावा कुछ नहीं बोलता था। डॉक्टर साहब उसे बोलते थे कि लगता है कि ये देर में बोलना शुरू करेगा। आज विजय की रिहाई का दिन था और वह मोहन के साथ घर आ रहा था। अरुणा की विजय से फ़ोन पर बात हुई थी और वह फिर माँ से बात करने लगा था। अरुणा डॉक्टर साहब से बोलकर जल्दी घर आ गई थी और विजय की पसंद का खाना तैयार करने में लगी हुई थी। शारदा जी ने अरुणा को बिना बताए डॉक्टर साहब को बोल दिया था कि अरुणा अब काम पर नहीं आएगी, इसलिए आप किसी और को रख लीजिए। इसलिए उन्होंने एक लड़की को पहले से काम करने के लिए देख रखा था। रात 9 बजे विजय घर आया। शारदा जी ने उसे अपने गले लगा लिया। थोड़ी देर तक विजय अपनी माँ की गोद में सिर रखकर लेटा रहा। फिर फ्रेश होकर आया, तब तक अरुणा ने खाना लगा दिया था। शारदा जी ने उसे अपने हाथों से खिलाया, फिर उसके बालों में तेल लगाने लगी। अरुणा कमरे में बैठकर विजय का इंतज़ार कर रही थी और अपनी शादी की तस्वीरें देख रही थी। विजय ने अचानक से आकर पीछे से अरुणा को गले लगा लिया। अरुणा ने शर्माकर पलकें झुका ली। नाराज हो क्या अरुणा? वो क्यों? अरुणा ने धीरे से कहा, मैं बहुत देर तक माँ के पास बैठा था इसलिए। छी, आप मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं? नहीं, मैं तो बस तुम्हारी सवाल करती हुई आवाज़ सुनना चाहता था, विजय ने अरुणा को अपनी ओर घुमाते हुए कहा। जानती हो अरुणा, ये 1 साल तुम्हारी बातों, तुम्हारी हंसी और तुम्हारी यादों के कारण काट पाया हूँ मैं, वरना मैं तो पागल ही हो जाता। अरुणा ने अपने हाथ विजय के होठों पर रख दिए और कहा, ऐसा नहीं बोलते जी। विजय ने अरुणा के हाथ चूम लिए और प्यार से उसे अपनी बाहों में भर लिया। सुबह 8 बजे तक अरुणा सो रही थी विजय की बाहों में, बहुत दिनों के बाद सुकून से जो सोई थी। अचानक उसे ख्याल आया कि गोलू उसे ढूंढ रहा है और उसकी नींद खुल गई। अरुणा उठने लगी तो पाया कि विजय की बाहों में है। उसने विजय की बाहों से निकलने की कोशिश की तो उसकी नींद खुल गई और विजय ने उसे फिर से अपने करीब कर लिया। अरुणा ने बहाना बनाया कि बस 5 मिनट में आती हूँ, तब विजय ने उसे छोड़ा। अरुणा शारदा जी के पास आई और अपनी परेशानी बताई कि वो कैसे काम पर जाए, तो शारदा जी ने उसे बताया कि मैंने डॉक्टर साहब को बोलकर तुम्हें छुट्टी दिलवा दी है और तुम विजय से अपने काम करने की बात मत बताना। तो दोस्तों, आगे की कहानी जानने के लिए अगला भाग जरूर पढ़िएगा। धन्यवाद।